Good morning, students. This is your SST subject. We are discussing lesson number 12, National Leaders. And today's topic is Subhash Chandra Bose. So today we are going to start this Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose, popularly known as Netaji, enjoyed a place of immense in the history of India's freedom struggle. Okay. Here is a picture of Subhash Chandra Bose. Okay, so Subhash Chandra Bose, पॉपुलरली नोन एज नेताजी, सुभाष चंद्र बोस को हम नेताजी के नाम से जानते हैं. एंड enjoyed a place of immense in the history of India's freedom struggle. सुभाष चंद्र बोस का भारत के स्वतंत्रता में एक बहुत बड़ा स्थान है. उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए बहुत प्रयास किया. बोस वॉज बॉर्न ऑन जनवरी 23rd, 1897 इन कटक, उड़ीसा. ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म जनवरी 23rd को हुआ था 1897 में. कहाँ पे? कटक में, जो कटक उड़ीसा स्टेट में. ओके. हिज पेरेंट्स वर जानकीनाथ बोस एंड प्रभावती. इनके फादर का नाम जानकीनाथ बोस था और मदर का नाम प्रभावती था. नेताजी वॉज ब्रिलियंट इन हिज स्टडीज फ्रॉम चाइल्डहुड इटसेल्फ. नेताजी आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस को प्यार सब लोग नेताजी कहते थे. तो नेताजी वॉज ब्रिलियंट इन हिज स्टडीज फ्रॉम चाइल्डहुड इटसेल्फ. नेताजी जो थे वो बचपन से ही बहुत ही प्रतिभावान, बहुत ही अच्छे थे, ब्रिलियंट थे पढ़ाई में. ही स्टडीड एट द यूरोपियन प्रोटेस्टेंट स्कूल, द रॉबिन्सॉ कॉलेजिएट स्कूल एंड द प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ द कोलकाता यूनिवर्सिटी. ओके. उन्होंने अपनी पढ़ाई एक यूरोपियन प्रोटेस्टेंट स्कूल में की थी जिसका नाम रॉबिन्सॉ कॉलेजिएट स्कूल था एंड द प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ द कोलकाता यूनिवर्सिटी. ही गॉट हिज BA डिग्री इन 1919 और 1919 में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ आर्ट्स कंप्लीट किया. थ्रू he was sent to England for higher studies in the Indian Civil Services. अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया अपने आगे की हायर स्टडीज़ को कंप्लीट करने के लिए. और वो क्या पढ़ना चाहते थे? इंडियन सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के लिए, पढ़ाई के लिए उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया था. He did not stay there for long and come back in 1921 to join the freedom movement. अपनी आगे के पढ़ाई के लिए जब सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड गए थे फॉर द स्टडीज़ टू ज्वाइन द इंडियन सिविल सर्विसेज, लेकिन वो वहाँ बहुत दिन तक नहीं रुके. ही डिड नॉट स्टे देयर फॉर लॉन्ग एंड कम बैक इन 1921. और 1921 में ही केम बैक एंड ही वांट टू जॉइन द फ्रीडम मूवमेंट. ओके, जो भारत में फ्रीडम मूवमेंट चला था, सो ही वांट टू जॉइन, सो ही केम बैक. ओके. आफ्टर रीचिंग इंडिया he took part in freedom struggle with Gandhiji, and when he came back he took part in this freedom movement with Gandhiji and soon became the voice of young people. And he was totally उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से इस फ्रीडम मूवमेंट में अपने आप को इंगेज रखा. एंड देन फॉर दैट ही बिकम द वॉइस ऑफ यंग पीपल. यंग पीपल दे लाइक्ड सुभाष चंद्र बोस बिकॉज ही वॉज वेरी बहुत ही एनर्जेटिक थे और वो लोगों को बहुत ही इन्फ्लुएंस कर देते थे. सो यंग पीपल दे लाइक वेरी मच सुभाष चंद्र बोस. He organized a number of youth movement in the country and for the freedom of India. For that purpose he organized a number of youth movement in the country. उन्होंने युवकों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उन्हें प्रभावित करने के लिए, उन्हें इसका महत्व समझाने के लिए बहुत सारे यूथ के मूवमेंट्स भी चलाए थे. The British arrested him many times but he rode at them from the jail itself. And for that British, okay, अंग्रेज़ों ने सुभाष चंद्र बोस को अरेस्ट हिम मेनी टाइम्स, बहुत
लगभग 10 से 11 बार उन्हें जेल जाना पड़ा, क्योंकि अंग्रेजों ने उन्हें अरेस्ट किया था फॉर द पर्पज़ दैट ही वो लोगों को आज़ादी के लिए के लिए इन्फ्लुएंस कर रहे थे। बट ही रोट एट दैम फ्रॉम द जेल इटसेल्फ। लेकिन वो इतने निडर थे, ही वॉज वेरी वेरी करेजियस एंड ही डू नॉट फील, उन्हें अंग्रेजों से डर नहीं लगता था, और वो जेल से ही उन पे इतने वो पावरफुल थे कि सब उनसे डरते थे। वो जेल में भी आने के बाद से अपने काम को, भारत को आज़ादी कैसे मिलेगी इसके बारे में वो अपना प्रयास को जारी रखते थे। He also formed the Azad Hind Fauj, Indian National Army, and he was the man, Subhash Chandra Bose, he was the man, he formed the first army, okay, आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी। उन्होंने कुछ सिपाहियों को लेके आज़ाद हिंद फौज को गठित किया था, फॉर्म किया था। ये इसका पर्पस इज दैट ही वांट द फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश, ओके। सो ही फॉर्म्ड आर्मी एंड ही गिवन द नेम आज़ाद हिंद फौज। एंड इनका एक बहुत ही फेमस डायलॉग था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इट्स मीन इन दिस, सो ही इनकरेज पीपल ऑफ इंडिया दैट आप मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसका मतलब ये है कि जब फ्रीडम के लिए भारतीय फाइट कर रहे थे, उसमें बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो इनका कहने का मतलब ये था कि कोई भी आज़ादी बिना जान गंवाए नहीं मिल सकती है, और अगर आप इस आंदोलन में भाग लेना चाहते हैं तो आपकी जान भी जा सकती है। तो वो लोगों को ये कहना चाहते थे कि आप मेरे साथ रहिए और मेरा सहयोग करिए, और मैं हर तरीके से आपको भारत को आज़ादी दिलाने के लिए प्रयास करूँगा। Though Netaji earnestly worked for freedom, he could not see a free India. He perhaps died in a plane crash in August 1945 while he was going to Japan. और ऐसा कहा जाता है, बट अभी तक ये एक मिस्ट्री है इनकी डेथ, सुभाष चंद्र बोस की डेथ, कि इनकी डेथ कैसे हुई। ये कहा जाता है, ये न्यूज़ में सभी जानते हैं कि इन प्लेन क्रैश, एक प्लेन क्रैश में 1945 अगस्त 1945 में इनकी डेथ हो गई थी। बट इट्स नॉट अ फैक्ट, ये तथ्य नहीं है, ये इट्स अ मिस्ट्री। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस अपने देश को आज़ाद करने के लिए बहुत ही प्रयासरत थे, और ये हमेशा अंग्रेज़ों की आँख में धूल झोंकते थे अपने। कभी कभी ऐसे अंडरग्राउंड हो जाते थे, छुप जाते थे, कोई इन्हें जान नहीं पाता था, कोई इन्हें पहचान नहीं पाता था। सो फॉर दैट पर्पज़ या इन फॉर दिस रीज़न इट्स अ मिस्ट्री कि वास्तव में इनकी डेथ प्लेन क्रैश में हुई कि नहीं। इसके लिए बहुत सारे कमीशंस को भी रखा गया था इन्वेस्टिगेट करने के लिए, बट किसी ने अभी तक ये क्लियर नहीं बताया कि इट्स अ फैक्ट दैट ही डाइड इन प्लेन क्रैश। बट हम सब यही मान लेते हैं कि इनकी डेथ एक प्लेन क्रैश में हुई थी। सो ही इज़ सुभाष चंद्र बोस, okay, and is popularly known as Netaji. Okay, so here we have done Subhash Chandra Bose. You just read it again and try to explain it by yourself. Okay, students.